हेडिंग डाल देंगे वर्गीकरण, और हम जानेंगे कि वर्गीकरण होता क्या है। तो दोस्तों वर्गीकरण को इंग्लिश में हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं, और आप लोग वर्गीकरण से समझ रहे होंगे, जब दो वस्तुओं को अलग अलग समूहों में बांट दिया जाता है वही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। अब थोड़ा हम इसे साइकोलॉजिकल रूप में देख लेते हैं, सैद्धांतिक रूप में देख लेते हैं कि हम लोगों को परीक्षा में कैसे लिखना होगा। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे वर्गीकरण और लिखेंगे वस्तुओं को अलग अलग समूहों या वर्गों में व्यवस्थित करने की क्रिया क्या कहलाती है, वर्गीकरण कहलाती है। वस्तुओं का वर्गीकरण उनकी समानताओं, असमानताओं, उपयोग, आकार, कठोरता आदि के आधार पर किया जाता है। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं जब दो वस्तुओं को अलग अलग समूहों में रख दिया जाता है तो उनमें कुछ चीजें देखी जाती है, जैसे कि इनमें क्या समानता है, क्या असमानता है, क्या उपयोग है, कैसा आकार है और कठोर है। तभी उनके गुणों के आधार पर उन्हें क्या करते हैं, हम अलग अलग समूहों पर व्यवस्थित कर देते हैं। नीचे एक और लाइन आप लोग लिख लेंगे जिससे आप लोगों को वर्गीकरण का अर्थ और स्पष्ट हो जाएगा। वर्गीकरण के वस्तुओं के वर्गीकरण के लिए वस्तुओं के गुणों में समानता के साथ साथ असमानता का होना आवश्यक है। दोस्तों जब तक दो वस्तुओं के बीच असमानता नहीं पाई जाएगी तब तक हम उन्हें क्या है, अलग अलग समूह पर नहीं रख सकते। इसलिए दोनों वस्तुओं के बीच क्या है, असमानता का होना आवश्यक है। और जिन वस्तुओं में जो गुण है वो समान हो गए तो हम उन वस्तुओं को क्या है, वर्गीकरण नहीं कर सकते। इसलिए नीचे एक लाइन लिखी गई कि समान गुण वाली वस्तुओं को हम क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण नहीं कर सकते। अब हम लोग लिख लेंगे कि आखिरकार वर्गीकरण के आधार क्या है, किस किस आधार पर हम वस्तुओं का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो आप लोग पहली हेडिंग डाल देंगे सजीवता के आधार पर। जी हाँ दोस्तों, सजीवता के आधार पर अब क्या है, वस्तु का वर्गीकरण कर सकते हैं। सपोज दैट जैसे कि कोई वस्तु है जो सजीव है और कोई वस्तु है जो निर्जीव है, तो आप लोग इसे दो समूह इसका बना सकते हैं। एक में सजीव वस्तु को लिख सकते हैं और एक में क्या लिख सकते हैं, निर्जीव वस्तु को लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा भौतिक अवस्था के आधार पर। तो आप सभी लोग जानते हैं कि साइंस में 3 प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन किया गया है, ठोस, द्रव और गैस। तो आप लोग क्या करेंगे, इन अवस्था के आधार पर क्या करेंगे, वस्तुओं का वर्गीकरण कर देंगे। अर्थात जो वस्तुएं ठोस है उन्हें ठोस समूह पर लिखेंगे, जो वस्तुएं गैस रूप में पाई जाती है उन्हें गैस समूह में लिखेंगे, और जो द्रव रूप में पाई जाती है उन्हें क्या है, द्रव के समूह में लिखेंगे। इस प्रकार आप लोग अवस्था के आधार पर वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। तीसरा नंबर लिख दीजिएगा कठोरता के आधार पर। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि वस्तु या कठोर होती है, मुलायम होती है। तो जो वस्तु मुलायम होगी उसे आप मुलायम वाले समूह पर लिखेंगे, और जो वस्तु कठोर होगी उसे आप क्या लिखेंगे, कठोर समूह पर लिखेंगे। इस प्रकार क्या हो सकता है, कठोर और मुलायम के आधार पर आप किसी वस्तु का वर्गीकरण कर सकते हैं। चौथा नंबर लिख लीजिएगा स्वाद के आधार पर। तो आप स्वाद के आधार पर भी क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। सपोज दैट आप सभी लोग जानते हैं मीठा, खट्टा, कड़वा, इस आधार पर आप क्या कर सकते हैं, वस्तु का वर्गीकरण कर सकते हैं। जो वस्तु मीठी होती है उसे मीठा समूह में लिखेंगे, जो वस्तु खट्टी होती है उनको खट्टे वाले समूह पर लिखेंगे। इस आधार पर आप वस्तु का क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण स्वाद के आधार पर कर सकते हैं। 5वां नंबर लिख लीजिएगा विभिन्न गुणों के आधार पर वर्गीकरण। तो दोस्तों वस्तु के कुछ अन्य गुण भी है जिनके आधार पर आप वस्तु का क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे कि उसके रंग के आधार पर, अब वस्तु के जो गुण है उसका रंग के आधार पर उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। उसके आकार के आधार पर भी आप क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। उसके घनत्व के आधार पर भी आप क्या कर सकते हैं, वस्तु का वर्गीकरण कर सकते हैं। उसके आकृति के आधार पर भी क्या है, आप वस्तु का वर्गीकृत कर सकते हैं। तो लास्ट वाली लाइन जो लिखी हुई है विभिन्न गुणों के आधार पर वर्गीकरण, तो उसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, पहला रंग के आधार पर, दूसरा आप उस वस्तु के रंग के आधार पर उसका वर्गीकरण कर सकते हैं, उसके आकार के आधार पर कर सकते हैं, उसकी आकृति के आधार पर कर सकते हैं, उसके घनत्व के आधार पर आप उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। ये क्या होगा, वस्तु के अन्य गुणों के आधार पर उसका वर्गीकरण। तो हमने जाना कि वर्गीकरण
क्या होता है, वर्गीकरण हम किस किस आधार पर कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आप सभी लोग लिख लीजिएगा, वर्गीकरण की आवश्यकता। तो वर्गीकरण करने की निम्नलिखित अवस्थाएं हैं जो कि इस प्रकार है, और पहला नंबर आप सभी लोग लिख लेंगे, वर्गीकरण करने से अध्ययन में सुविधा मिलती है। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, जब समूह में दो अलग अलग समूह में वस्तु को बांट दिया जाता है तो उसको जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें आसानी होती है, हम शीघ्रता के साथ उसे समझ सकते हैं। दूसरा नंबर लिख लीजिएगा कि वर्गीकरण से समूह में किसी भी सदस्य का अध्ययन करने से समूह के अन्य सदस्यों का गुण पता चल जाता है। जैसे कि हमने ठोस और द्रव दो वस्तुएं ले ली, जिसे हमने ठोस समूह में रखा, द्रव समूह में रखा। हमने ठोस में पढ़ा कि जो भी वस्तुएं ठोस होंगी उसकी आकृति क्या होगी, निश्चित होगी, और हमने गैस में पढ़ा कि जो भी वस्तु गैस में होंगी उसकी आकृति क्या है, निश्चित नहीं होगी। तो इस आधार पर हमने एक रूप को पढ़ते हुए उस समूह की सारी वस्तुओं के बारे में हमने जान लिया। यही दूसरा नंबर कह रहा है कि समूह के किसी भी सदस्य का अध्ययन कर लेने से समूह के अन्य सदस्यों का हमें क्या है, गुणों का पता चल जाता है। विभिन्न, तीसरा नंबर लिखेंगे, विभिन्न समूहों के सदस्यों की आप क्या कर सकते हैं, तुलना की जा सकती है। जब वस्तुओं का वर्गीकरण किया कर सकते हैं हम लोग, जब हम लोग वस्तु का वर्गीकरण कर लेते हैं तो हम उन दो वस्तुओं की क्या कर सकते हैं, तुलना भी कर सकते हैं, कंपैरिजन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट डाल लीजिएगा, आपका नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का गुण धर्म, जिसे हम इंग्लिश में प्रॉपर्टी कहते हैं। तो गुण धर्म से आप लोग समझ रहे हैं कि किसी भी वस्तु का गुण उसकी क्या कहलाती है, विशेषता कहलाती है। तो किसी भी वस्तु का गुणधर्म क्या होता है, उस वस्तु की विशेषता होती है। एक लाइन पर आप लोग समझेंगे कि गुणधर्म क्या होता है तो आप लोग सीधा बोलेंगे कि किसी भी वस्तु की विशेषता क्या कहलाती है, उसका गुणधर्म कहलाती है। दोस्तों ये याद करने वाली चीज नहीं है, इसे आप लोग एक बार पढ़ लेंगे, लाइफ में कभी नहीं भूलेगी। बस हमारे साथ इसे पढ़ते चलिए। लिख लीजिएगा कि जिनके आधार पर एक वस्तु को दूसरे वस्तु से अलग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, समानता, असमानता, इसमें दोनों जगह समानता लिख गया, एक जगह समानता एक जगह असमानता, गुण दोष आदि का अध्ययन किया जाता है। तो गुण धर्म के अंतर्गत हम किसका किसका अध्ययन करते हैं, समानता का, असमानता का, गुण का, दोष का और आदि चीजों का अध्ययन करते हैं। अब हम जान लेते हैं कि गुणधर्म की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहला नंबर आप सभी लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे और नोट कर लेंगे कि गुण धर्मों के आधार पर किसी वस्तु विशेष को हम आसानी से कह सकते हैं, समझ सकते हैं। गुणों के आधार पर किसी वस्तु विशेष को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा नंबर लिख लीजिएगा कि गुण धर्म से किसी भी वस्तु पर नियंत्रण किया जा सकता है। हम यदि उस वस्तु के गुणों का पता चल गया तो हम उस पर क्या कर सकते हैं, आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। यही ये पॉइंट कह रहा है। तीसरा नंबर आप सभी लोग नोट करके लिख लेंगे कि गुण धर्म, गुण धर्म से ये जानकारी मिलती है कि कोई वस्तु किन किन मूल्यों पर आधारित है, अर्थात उस वस्तु में क्या क्या क्षमता है। जब हमें किसी वस्तु के बारे में, उसके गुण की विशेषता के बारे में जानकारी मिल जाती है तो हम ये जान जाते हैं कि ये वस्तु कहाँ कहाँ हम लोग उपयोग कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इसका मूल्य है। यही तीसरी लाइन कह रहा है कि जब हमें किसी वस्तु के गुणों की, विशेषता की जानकारी मिल जाती है तो हम ये समझ जाते हैं कि वो वस्तु हम कहाँ उपयोग कर सकते हैं। चौथा पॉइंट आप लिख लेंगे कि गुणों से, गुण धर्म से दो वस्तुओं के बीच आप लोग क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। जब आप लोग किसी दो वस्तु के गुणों का पता चल जाता है, उनकी विशेषताओं का पता चल जाता है तो आप आसानी से उनके बीच क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन, तुलना कर सकते हैं। पांचवा नंबर लिख लीजिएगा गुणधर्म की विशेषता में कि गुणधर्म से किसी वस्तु के बारे में हम क्या है, संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों जब आपको किसी वस्तु की विशेषताएं पता चल जाती है तो उस वस्तु के बारे में आपको क्या है, संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। यही आखिरी पॉइंट कह रहा है कि गुण धर्म से किसी भी वस्तु के बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर हमने यूनिट फर्स्ट का वर्गीकरण और गुणधर्म दो टॉपिक पढ़े और
यूनिट फर्स्ट में हमारे टोटल 5 ही टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग पढ़ेंगे अवधारणा, संबंध और नियम। तो आज की इस वीडियो पर हमने 2 टॉपिक क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग 3 टॉपिक क्लियर कर देंगे और हमारा यूनिट फर्स्ट क्या है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम यूनिट सेकंड पढ़ेंगे और यूनिट सेकंड की भी हम इसी तरह एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए पढ़ेंगे और नोट्स बनाते चलेंगे। मैं बार बार कहती हूँ, एक बार फिर से कह दूं कि नोट्स बनाना दोस्तों बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप लोग क्या करते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो नोट्स नहीं बनाते, इसलिए नोट्स जरूर बना लीजिएगा। और जो भी पीडीएफ है वीडियो को वो आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एक बार जितने भी लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं फटाफट वीडियो को लाइक जरूर कर दें। एक बार जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव जुड़े हो पहले वीडियो को लाइक कर दें और अपने अदर स्टूडेंट्स के साथ, अपने अदर बीएलएड फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि हमारे चैनल के माध्यम से ज्यादा बीएलएड स्टूडेंट्स जुड़ सके। दोस्तों बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है और हर एक क्लास की